तो हेलो दोस्तों। तो हम लोग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और ये आई थिंक ये लास्ट पार्ट ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। कह रहा है निम्न में से कौन से देश में सबसे ज़्यादा द्वीप है। तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग या इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा द्वीप द्वीप पाया जाता है। सबसे ज़्यादा द्वीप जो है कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। तो और एक यहाँ पे फैक्ट है कि द्वीपों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आर्कीपेलागो। ये ध्यान में रखेंगे, कई बार ये फैक्ट में पूछ देता है कि द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, तो आर्कीपेलागो कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड। कह रहा है सेफ्रॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है इसमें। तो सेफ्रॉन क्या होता है, सेफ्रॉन को हम लोग केसर कहते हैं। आई थिंक यही कहते हैं, केसर, हिंदी में केसर कहते हैं। तो कह रहा है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ओके, ऑप्शन डी ईरान हो जाएगा। और ये सेफ्रॉन या केसर की बात करें तो अपने भारत में कहाँ पे इसका खेती होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और इसके लिए एक अलग टाइप का मिट्टी लगता है जिस पे इसका खेती होता है, उस मिट्टी का नाम है करेवा मिट्टी, करेवा मृदा या करेवा मिट्टी, करेवा सॉइल कहा जाता है इसको। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि सेफ्रॉन या केसर की खेती जो है जम्मू कश्मीर में होती है, और उसके लिए कौन सा मृदा सूटेबल होता है, उपयुक्त होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। क्या निम्न में से कौन सा देश जो है ना यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। उत्पादक की बात किया है तो कजाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें कि भंडारण सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है, लार्जेस्ट रिजर्व सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, ज़्यादा भंडार किसके पास है, तो इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा भंडारण है यूरेनियम का, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक करता कौन है, तो कजाकिस्तान है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ ये यूरेनियम का ही नहीं बल्कि गोल्ड यानी स्वर्ण का, सोना का, लीड यानी सीसा का भी सबसे ज़्यादा भंडारण करता है ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट। कह रहा है कोयला का सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है, डिपॉजिट्स किसके पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो है सबसे ज़्यादा कोल भंडारण है। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये स्पेशली कौन से क्षेत्र में है, तो अपलेशियन जो क्षेत्र है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन क्षेत्र जो है वहाँ पे जो है ना ज़्यादा कोल भंडारण होता है। उसके लिए काफ़ी नामी है, ये जाना जाता है अपलेशियन क्षेत्र। अब ये कोल भंडारण की बात करें तो अपने बिहार में, चूँकि ये बिहार स्पेसिफिक वीडियो चल रहा है, तो बिहार के कहलगाँव ये कहाँ है, अपने भागलपुर में है, भागलपुर ज़िला में है। यहाँ पे कोयला का मात्रा अच्छा खासा पाया जाता है बिहार में। कोल ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे हैं, देखे गए हैं। और अपना एनटीपीसी भी, एनटीपीसी कहलगाँव है, ये हम लोग जानते हैं एनटीपीसी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है इसमें से कौन सा जगह जो है इसको कॉफ़ी बंदरगाह के रूप से में भी जानते हैं हम लोग, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह जो है, या संतोष कह लो या सेंटोस कह लो, ये जो कहाँ है ये, तो ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में सेंटोस। और ये कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और ब्राज़ील जो है अपना, ये ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील जो है ना सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कॉफ़ी का जो खेती होता है
कॉफ़ी का जो खेती होता है ब्राज़ील में, इसको क्या कहा जाता है? इसको फैजेंडा कहा जाता है, फैजेंडा। इंग्लिश में भी फैजेंडा ही लिखते हैं, हिंदी में भी फैजेंडा लिखते हैं। कॉफ़ी के खेती को क्या कहा जाता है? फैजेंडा। कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है? तो अपना सेंटोस है या संतोष है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये कॉफ़ी की बात करें तो अपने देश में, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और सबसे पहली बार कॉफ़ी की खेती कहाँ हुई थी? पिछले ज्योग्राफी के लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जब हम इंडियन फिजियोग्राफी करवा रहे थे, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि कर्नाटक के कौन से क्षेत्र में सबसे पहली बार कॉफ़ी का खेती किया गया था। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द क्वेश्चन इज द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज लोकेटेड इन। कह रहा है महान विक्टोरिया मरुस्थल जो है कौन से देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ही नहीं, और भी बहुत सारे डिजर्ट हैं, बहुत सारे मरुस्थल हैं। इसमें 3-4 का नाम जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक। और इसके अलावा और कौन कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 1-2 नाम जानना जरूरी है। तो जैसे एक है सैंडी, ये इंग्लिश में लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। विक्टोरिया हो ही गया अपना। फिर है गिब्सन, एक और है सिम्पसन, ध्यान में रखेंगे। विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन। एक और है तनामी, तनामी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तनामी यदि आप नहीं भी याद रखेंगे तो विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और यदि बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया की का एक निक नेम और है, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ थर्स्टी कॉन्टिनेंट। लैंड ऑफ थर्स्टी कॉन्टिनेंट के रूप में भी इसको जाना जाता है, मतलब प्यासी या प्यासी भूमि का महादेश, ठीक। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट कुलगाडी। कुलगाडी एक जगह है, ये कहाँ है ये जगह? ये अपना जगह है ऑस्ट्रेलिया में ही, ये हम ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह कुलगाडी, और एक और है कुलगाडी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, कालगुड्डी। कालगुड्डी और कुलगाडी ये 2 ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ये गोल्ड माइनिंग सबसे ज़्यादा होता है, गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस हैं। ये जो स्वर्ण भंडार है उसका खनन ज़्यादा होता है यहाँ पे, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, स्वर्ण भंडारण है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये चीज़। और अगर भारत की बात करें तो भारत में, अपने भारत में सोना की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ लार्जेस्ट रिजर्व है, सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से राज्य में है? तो फिर से कर्नाटक में है, ये हम ध्यान में रखेंगे। 1-2 गोल्ड फील्ड का नाम हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जैसे KGF मूवी भी आई थी, कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी माइंस, हट्टी, कोलार गोल्ड फील्ड, ये सब याद रखना है। और फिर से जो कि सोना की बात हुई तो चूँकि बिहार स्पेसिफिक फैक्ट भी याद आ रहा है हम लोग को, इसको देख लेते हैं। तो बिहार के एक जगह है करमटिया, गांव है ये, करमटिया विलेज है, ये कहाँ है? तो जमुई ज़िला में है। यहाँ पे स्वर्ण भंडार पाया गया है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखेंगे। स्टेट स्पेसिफिक कोई भी ऑप्शन में ये एग्ज़ाम होता है तो इसमें ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। कह रहा है इसमें से कौन से सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है, लवणता का बात किया है निम्नलिखित में से। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डेड सी। इसको मृत सागर भी कहा जाता है, मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील यदि कहा जाए या सागर माना आपसे पूछा जाए तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये है आपका कहाँ? तो इसको लेक
वान भी कहते हैं। वान झील, वान झील कहाँ है? तो ये अपना तुर्की में है, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ है, सबसे अधिक लवणता? तो वान झील में है, जिसको वान गोलू झील भी कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और डेड सी के बारे में हमने जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसका आप लोग देख लेंगे कि ये जो है ना, इजराइल और जॉर्डन से सीमा साझा करता है, लेबनान से नहीं करता है, ये ध्यान में रखेंगे। इस मैप में हमने यहाँ पे देखा था, ऐसे था मैप, यहाँ पे था डेड सी, ठीक, इधर इजराइल है, इधर जॉर्डन है, लेबनान यहाँ कुछ है जो कि डेड सी से, मृत सागर से साझा नहीं करता है सीमा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच कंट्री है द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? कह रहा है सबसे ज़्यादा जो है ना तटीय, अरे तटीय रेखा कौन से देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ओके, कनाडा हो जाएगा। आइए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द पेनिन्स, एपलेशियन और अरावली आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब कुल मिला के बात ये कि पर्वत का नाम है पेनिन्स, एपलेशियन जो कि अमेरिका में है, पेनिन यूरोप में है, अरावली अपने भारत में ही हम सब जानते हैं। किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना फोल्ड माउंटेन, ये वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत। और ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है? तो दो प्लेट के टकराने से इसका फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, इसमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है कि कुल मिला के बात है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये बताना है। तो रोटरडैम की बात करें तो रोटरडैम कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोटरडैम राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी एक का हो जाएगा 3। पेरिस की बात करें तो पेरिस तो आसान है, आप यहाँ से भी लिमिट कर सकते थे। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ यानी 1। बुडापेस्ट, ये भी आसान है, आसान पूछ दिया क्वेश्चन, 59वीं बीपीएससी में पूछा था इसको। तो बुडापेस्ट डैन्यूबे नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन पोटोमैक, यानी ऑप्शन ये 2। तो कुल मिला के एक रोटरडैम यदि नहीं ध्यान में रहता तो पेरिस, बुडापेस्ट और वाशिंगटन से हम लोग का काम हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 देखिए एक ही में है कि कोई एक ऑप्शन आपसे यदि मैच हो जाता तो इसका आंसर निकल जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान शेयर इट्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। कहता है अफ़गानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये थोड़ा सा उस समय अफ़गानिस्तान चर्चे में था जिस समय ये AA का एग्ज़ाम हुआ, इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया। खैर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम बाउंड्री जो इसका है चीन के साथ है, चाइना के साथ सबसे कम है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इस क्वेश्चन में हम लोग देख लिए। और यदि अफ़गानिस्तान और भारत की बात करें, अब भारत जो है अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है, कुल मिला के 106 किलोमीटर का जो है भारत का और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स, निम्नलिखित में से कौन सा रिवर है? विक्टोरिया और चाड, मर्रे और डार्लिंग, स्वेज और पनामा, ईरी और ह्यूरोन। देखिए ईरी और ह्यूरोन के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले कि महान झील का एक पार्ट है जो कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है। स्वेज और पनामा नहर है, ये सब तो ये हम लोग जान ही रहे हैं, स्वेज कनाल और पनामा कनाल। विक्टोरिया और चाड ये सब तो झील है। विक्टोरिया के बारे में हम लोग देखे थे कि यहाँ से वाइट नाइल निकलती है जो कि बाद में नील नदी का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे? तो खार्तूम एक जगह है, सूडान की राजधानी है वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये सब तो हो ही गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्रे और डार्लिंग नदी जो है। मर्रे और डार्लिंग जो है एक नदी है, इसका नदी का नाम है मर्रे एंड डार्लिंग। ये कहाँ की नदी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में नदी है, एक ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम लोग देख लिए। उसका डिजर्ट देख लिए कि विक्टोरिया है, सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ये सब देख लिए। ओके, उससे पहले हम लोग कोरल लीफ उसका पढ़ लिए थे, मर्रे एंड डार्लिंग भी देख लिए। ये भी देख लिए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम
रिजर्व उसी के पास है, गोल्ड रिजर्व उसी के पास है, लीड रिजर्व उसी के पास है लार्जेस्ट। अलग बात है कि यूरेनियम प्रोड्यूसर कजाकिस्तान है, लेकिन डिपॉजिट उसी के पास सबसे ज़्यादा है, भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ठीक है, ये सारा फैक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्रे एंड डार्लिंग नदी है, कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ओके, यहाँ पे विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया जो है अपना, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट याद आ गया इसमें, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा साफ पानी का झील है, साफ पानी का झील है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साफ पानी का झील है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर, हैदराबाद कौन से शहर में अवस्थित है। हाँ, ऑप्शन है अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। खैर चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये क्या बोल रहे हैं, हैदराबाद तो इंडिया में होना चाहिए, लेकिन नहीं, है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, दोनों में, दोनों जगह। ये पंजाब प्रांत जो अपना है, सिंध प्रांत, उधर ये हैदराबाद वहाँ भी है, और अपने इंडिया में तो हैदराबाद है ही, तीनों ध्यान में रखेंगे। ओके, और भारत वाला हैदराबाद जो है एक मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के तट पर है, नदी के तट पर अवस्थित है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कह रहा इलेक्ट्रॉनिक का इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें तो आसान क्वेश्चन है, कुछ कहना ही नहीं, CDPO में पूछा गया 2022 में। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं चमगादड़ चाइना इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस ऑफ फ्रांस। कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन जो है फ्रांस का शराब उत्पादन वाला प्रांत नहीं है, या शराब उत्पादन क्षेत्र नहीं है। कुल मिला के पता करना है हम लोग को कि फ्रांस में कहाँ कहाँ दारू बनता है, दारू बनाया जाता है। तो अगर फ्रांस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे बनता है, तो बरगंडी या बुरगंडी में बनता है, एल्सियस में बनता है, और शैम्पेन में बनता है। शैम्पेन तो आसानी से याद रख लेंगे आप लोग, शैम्पेन, ठीक है, शैम्पेन से याद रख सकते हैं इसको। ओके, लेकिन हाँ, चूँकि अब कह रहा है कि इसमें से फ्रांस में कौन है, तो ये सैक्सन जो है, ये जो है अपना जर्मनी का एक क्षेत्र है, जहाँ पे यहाँ भी वाइन या शराब या अपने भाषा में दारू बनता है, ये जर्मनी का क्षेत्र है। बाकी याद हमको क्या रखना है कि फ्रांस में कहाँ कहाँ शराब बनता है, तो बुरगंडी, एल्सेस और शैम्पेन, ये हम ध्यान में रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई थिंक ये नहीं, अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है, ग्रासलैंड ऑफ द ब्राज़ीलियन प्लेट्यू आर नोन एज। कह रहा है कि ब्राज़ील के पठारी भाग में जो घास का मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, कैंपोस नाम से जानते हैं। ब्राज़ीलिया पठार जो है उधर, उसके उधर घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। अब ये पंपास है, पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, तो ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग पंपास कहते हैं। वेल्ड की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र को, घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एकदम सिस्टम फाड़े हुए है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, कई क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है आज, इसलिए निकल गया मुँह से। एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। ये दो और एक्स्ट्रा ग्रास लैंड है, घास का मैदान है, जैसे लानोस जो है अपना वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। और प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। और यदि एक प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाए, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में, मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र के घास के मैदान को क्या कहते हैं, इसको सवाना कहते हैं, ये याद में रखेंगे, सवाना। ये कहाँ का क्षेत्र है, तो ये जो है अपना ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन जो है, इधर के ग्रासलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं, सवाना।
ये हम लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एक पूछ लिया बीपीएससी में, सीडीपीओ के एग्जाम में, तो ये सारे आपको याद रखने होंगे, सारे याद रखने होंगे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए अब आई थिंक ये अपना हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेरिटरी एंड कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है इसमें से कौन सा जो इसका साम्राज्य और देश जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है, शुद्ध हिंदी में, या शुद्ध यदि हिंदी होगा तो। ठीक है, तो हेड मास्टर बीपीएससी में मास्टर साहब वाले में पूछा गया है। इसका हम लोग देखते हैं, तो रीयूनियन जो है, रीयूनियन द्वीप है फ्रांस के अधीन, ये हम सभी जानते हैं। मकाऊ चाइना के अधीन है, ये भी बात है। फाकलैंड यूके के अधीन है। और ला पाल्मा ये भी स्पेन के अधीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग और नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। तो ये हम लोग फैक्ट ध्यान रखेंगे। रीयूनियन द्वीप जो है फ्रांस के अधीन है, फ्रांस के अंदर आता है। चाइना के अंदर मकाऊ आता है, स्पेन के अंदर लाल पाल्मा आता है। ओके, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर फाकलैंड आता है। तो ये अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे कि आगे जो भी हो सके एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और वीडियो के थ्रू आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय किए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए, थैंक यू, ऐसे ही मज़े करते रहें, मौज में रहें। धन्यवाद।